आंदोलन इसलिए है कि 2014 से पटना शहर में शहरी क्षेत्र का परमिट बंद है, परंतु इस बंद के दौरान भी हमसे परमिट का चार्ज लिया गया और हमें परमिट नहीं दिया गया। फर्क है, खाने के दांत हाथी का और होता है, दिखाने का और होता है। तो वही दांत हम लोग को दिखाया जाता है। रूट परमिट क्या है? यहाँ से हम गांधी मैदान जंक्शन नहीं जा सकते, गर्दनी बाग से मीठापुर के अगर रूट परमिट है तो मीठापुर में रहेंगे, फिर हम जंक्शन कैसे जाएंगे? हमारे ये भी सरकार को कहना चाहते हैं कि आप आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन आरोपी आप हैं। आपको हम हर तरह के टैक्स और फिटनेस परमिट रोड टैक्स देते हैं, तो पटना में स्टैंड निर्माण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर तमाम ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक के द्वारा धरना दिया जा रहा है, 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो ऑटो चालक हैं वो गर्दनी बाग पहुँचे हुए हैं। आप लोग आज गर्दनी बाग में क्यों धरना दे रहे हैं? धरना हम लोग कोई शौक से नहीं दे रहे हैं, धरना हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि आज हमारा रोजगार खतरे में है, हमारा परिवार खतरे में है, हमारे परिवार का भविष्य खतरे में है। क्योंकि जिस रोजगार के बलबूते हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो हमारा आज व्यवसाय सरकार लूट कर कारपोरेट के यहाँ गिरवी रखने पर आमादा है। क्योंकि हम लोगों को रूट में समेट कर पूरे शहर में दौड़ने का अधिकार जिला प्रशासन ओला, उबर और रैपिडो को देने जा रहा है। यानी उन्हें पूरे शहर में दौड़ने की छूट है, मगर हमें जो है सवारी ढोने का परमिशन वो नहीं देना चाहती। हमारा हक, हमारा सवारी, हमारा रोजगार छीनकर उसके झोली में डाल रहा है, इसलिए आंदोलन है। हमारा आंदोलन इसलिए है कि 2014 से पटना शहर में शहरी क्षेत्र का परमिट बंद है, परंतु इस बंद के दौरान भी हमसे परमिट का चार्ज लिया गया और हमें परमिट नहीं दिया गया। हमारा आज आंदोलन इस मद में है। हमारा आज आंदोलन इस मद में भी है कि सरकार का, जिला प्रशासन का कहना है कि ऑटो पूरे शहर में सड़कों पर जाम लगाता है। तो हम ये भी सरकार को कहना चाहते हैं कि आप आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन आरोपी आप हैं। आपको हम हर तरह के टैक्स और फिटनेस परमिट रोड टैक्स देते हैं, तो पटना में स्टैंड निर्माण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिम्मेवारी किसकी है? आप हमसे पैसा लेते हैं तो आप स्टैंड का निर्माण क्यों नहीं करते हैं? आपकी गलती और हमारे सर ठिकरा फोड़ना ये नहीं चलेगा। हम लोग इसके खिलाफ यहाँ पे हैं। लेकिन कहते हैं गरीबों का सरकार है, लेकिन आप लोग ऑटो चालक की चालक तो गरीबे होते हैं, तो उनके साथ इस तरह के ना। अरे पूरा देश में गरीबों की सरकार है, सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ कहने के लिए। लालू यादव जी के जमाने की बात अब नहीं रही। हम लोग बेटे तो हैं अभी सत्ता में, लालू यादव जी के बेटे सत्ता में हैं, सत्ता में जो भी रहें, हम लोगों को भी उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। जैसा कि मैंने कहा कि लालू यादव जी की और तेजस्वी जी की सरकार लाने के लिए हम लोगों ने दिन रात सड़कों पर पसीना बहाया था। उनसे काफ़ी कुछ उम्मीदें थी कि राष्ट्रीय जनता दल मूल रूप से गरीबों पर आधारित पार्टी है, और जब ये सरकार सत्ता में आएगी तो हम गरीबों का भला होगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग तेजस्वी यादव जी के पास बार बार जा कर के मनुहार कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों की अनदेखी की जा रही है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि सत्ता मिलने के बाद तेजस्वी यादव भी सत्ता के सुख को भोगने में मशगूल हो गए हैं। उनके ऊपर भी हमारी गरीबी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो आगे क्या करिएगा? आप लोग पिछले बार भी धरना दिए थे और अभी भी आप आगे क्या करना है? ऐसे धरना से ऐसे होगा? आगे हम लोगों का मांग यही है कि अगर ये जो काला कानून जो प्रशासन ला रही है, इसको वापस ले, रूट में बांधने का काम प्रशासन ना करे, जिससे सभी ई रिक्शा और ऑटो भाई को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में अगर हमको जाना पड़ेगा, अगर हमको राजापुर से एम्स जाना है तो हम कैसे जाएंगे? पीएमसीएच जाना है तो कैसे जाएंगे? अगर रूट में बांध दिया जाएगा तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। आप बताइए कि जिस तरह से फोटो खींचकर आप लोगों का चालान काट देता, क्या करिएगा? चालान हम लोगों के नजाज काट रहा है, नजाज काट रहा है। क्यों? एक तरफ आप कहते हैं कि जो हम गरीबों के 10 लाख के रोजगार देंगे, एक तरफ हमारे 50,000 गरीबों के रोजगार छीन रहे हैं अपना अति के कारण। ये लालू यादव तो गरीबों की सरकार है। गरीबों का सरकार नहीं है, अमीरों का सरकार है। लालू यादव तो बोलते थे गरीबों का, उनका बेटा अब सरकार में है। कहना और करनी में फर्क है। खाने के दांत हाथी का और होता है, दिखाने का और होता है। तो वही दांत हम लोग को दिखाया जाता है। रूट परमिट क्या है? यहाँ से हम गांधी मैदान जंक्शन नहीं जा सकते, गर्दनी बाग से मीठापुर के अगर रूट परमिट है तो मीठापुर में रहेंगे, फिर हम जंक्शन कैसे जाएंगे? हमारे बहू बेटियाँ कैसे जाएंगे? हमारे माँ बहन कैसे जाएंगे? यह चीज़ के लिए
हमारे गरीबों के ऊपर अत्याचारी किया जा रहा है केवल रोजी रोजगार के कारण। अगर कहिएगा आप लोग लगातार प्रदर्शन पिछले बार भी किए हैं, अभी आज धरना दे रहे हैं, तो सरकार बात सुनेगी आप लोग को? यदि अब नहीं सुनेगी तो हम लोग सारी गाड़ियों को गांधी मैदान में जमा करने वाले हैं। हड़ताल का मतलब गाड़ी अपने घर में नहीं रखेंगे। हड़ताल का मतलब होगा कि सारी बैंक की गाड़ियां जो है, चाहे ई रिक्शा हो चाहे ऑटो हो, गांधी मैदान में जमा कर देंगे और फिर उनको प्रणाम करके सरकार को सुपुर्द कर देंगे। हमारा किस्त तो भरे, हम लोग जो है रेहड़ी पटरी पर अपना जो है फल लगाएंगे, चाय बेचेंगे, समोसा बेचेंगे। चलिए, तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग अपने तमाम ऑटो ई रिक्शा को गांधी मैदान में जमा कर देंगे और सरकार को कहेंगे कि आप इसका EMI भरिए। इस तमाम खबरों को बना रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।